खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। जब गाली देकर मोदी को हरा नहीं पाए तो अब गाली देकर क्या फायदा देख रहे हैं कांग्रेस के नेता। अब ना तो चुनाव है, ना मोदी सत्ता से जाने वाले हैं, फिर राक्षस, मॉन्स्टर, शैतान, गंदी नाली ये शब्द बोलकर कांग्रेस नेता किसके नंबर बढ़ा रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता बनते ही अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कुछ ऐसे ही बोल दिए, वो भी तब जबकि पीएम मोदी सीधे सामने बैठे हुए थे। चुपचाप पीएम सब सुन रहे थे। आखिर कांग्रेस क्यों नहीं समझ पाती कि ये मोदी हैं जो गालियों को भी गहना बना लेते हैं, चुपचाप गाली सुन लेते हैं और फिर गालियों का चुन चुन कर हिसाब करते हैं। अधीर रंजन को भी अपनी गंदी जुबान पर मोदी के जवाब का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जवाब तो मिलेगा। संविधान की शपथ में हमारा सवाल आज ये, क्या मोदी को गाली से कांग्रेस को मिलेगी ताली? क्या प्रधानमंत्री के अपमान से बढ़ेगा कांग्रेस का सम्मान? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा शुरू करेंगे। पहले एक रिपोर्ट। संसद के भीतर प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा अपमान, पीएम के सामने पीएम के खिलाफ विवादित बयान। कहां मां गंगा और कहां गंदी नाली, तो ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो। मोदी के मंत्री के बयान पर कांग्रेस नेता ने किया था पलटवार। सर अब तो सोचो, नम्रता दिखाओ सर, आत्मशोधन करो, पश्चाताप करो, मोदी से माफी मांग लेना। मोदी के खिलाफ कांग्रेस के पुराने विवादित बोल भी सुनिए। And the man says, Mr. Modi, he says, is like a scorpion sitting on a shivling. You cannot remove him with your hand and you cannot hit it with a chappal either. किसानों की जमीन छीनी जा रही है, सवाल पूछूंगा, पीछे नहीं हटने वाला हूं, मैं नहीं डरता नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। क्योंकि यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना। राहुल ने योग दिवस पर कुत्ते के सहारे किया तंज। बड़ा सवाल, हार कर भी कांग्रेस को होश नहीं आया। मोदी से हारे तो गाली के सहारे। जल्दी से आपका परिचय कराते हैं खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट आशुतोष मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर संगीत रागी मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और साथ ही स्टूडियो में इफ्तिकार मिसगर साहब भी राजनीतिक एक्सपर्ट स्टूडियो में ही मौजूद हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरू में 1-1 मिनट का समय बिना किसी रोक टोक के मैं आपको दूंगी और मैं शुरुआत आशुतोष मिश्रा जी आपके साथ करती हूं। सर, आप बताइए देश को कि चुनाव में मोदी को गालियां किस तरीके से कांग्रेस ने दी, सबने देखा। कैसे मोदी ने उन गालियों को जनता के सामने जाकर गिनवाया, सबने देखा। कांग्रेस का चुनाव में क्या हश्र हुआ, सबने देखा। अब संसद में भी प्रधानमंत्री को कांग्रेस गाली दे रही है। देखिए, यहां पे जो है संसद में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करने के लिए जितनी भी इनकी भर्त्सना करी जाए उतनी कम है। इनको ये समझना चाहिए कि बच्चे भी ये देखते हैं और उसका क्या असर पड़ेगा। और वैसे तो संसद का स्तर काफ़ी दिनों से गिर रहा है। अगर आपको याद हो तो पिछले संसद में जो है प्रधानमंत्री ने स्वयं जो है शब्द इस्तेमाल किया था जो एक्सपंज किया गया था, बाद में हरिप्रसाद जी को लेके कहा था। यहाँ पे इसको आप जो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी करने के बजाय अगर ऐसे देखें कि पहले ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी और अब जो है स्वामी विवेकानंद की तुलना नरेंद्र मोदी से करें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो है एक बहुत ही महाज्ञानी पुरुष थे, विश्व वंदनीय थे। तो ये मेरे ख्याल में अधीर रंजन चौधरी के अंदर का जो बंगाली है उसको बुरा लग गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बीजेपी ने ये एक बीड़ा उठा लिया है कि बंगाल और बंगालियों के 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया सर, यहाँ पे 1 मिनट हो गया है। आशुतोष जी, बहस खोलूंगी, दोबारा आपके पास आऊंगी। सभी मेहमानों से गुजारिश, शुरू में वक्त का थोड़ा सा लिहाज रखें, 1-1 मिनट में ही अपनी बात पूरी करें। मैं आ रही हूं शाहनवाज हुसैन साहब के पास, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज भाई, आपने सुना
आशुतोष मिश्रा का जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी में लोकतंत्र का मंदिर संसद में वहां पर पीएम को कांग्रेस की तरफ से गाली दी गई, आपकी नजर में क्या यह कांग्रेस की खिसियाहट है? देखिए, कांग्रेस खिसिया गई है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली संसद का खंबा नोच रही है। ये क्या तरीका है? इस तरह से देश के प्रधानमंत्री को गंदी नाला कहना? क्या भारत जैसा महान देश के प्रधानमंत्री को गंदी नाली कहा जा सकता है? स्वामी विवेकानंद तो हर युवा के लिए आदर्श हैं। स्वामी विवेकानंद के पथ पर चलना या उनसे तुलना करना, इसमें कहाँ न्याय है? हर युवा चाहता है कि स्वामी विवेकानंद ने जो सपना देखा भारत को विश्व गुरु बनाने का, उसी नक्शे कदम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो लोकसभा के चुनाव में 100 गालियां हमें दे चुकी, हमारे पास उसकी पूरी लिस्ट है कि क्या क्या गाली दी, लेकिन गाली का जवाब देश की जनता ने आशीर्वाद के तौर पे दिया है। और आज जो अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह की भाषा बोली है, इसका भी जवाब देश की जनता कांग्रेस को देगी। मैं रोमाना जी आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ पर आशुतोष मिश्रा भी इसको टर्न कर रहे हैं बंगाली से। ठीक है सर, स्वामी विवेकानंद को बंगाली बता रहे हैं। ठीक है सर, स्वामी विवेकानंद इस युवा के आदर्श हैं। ठीक है सर, सर 1 मिनट हो गया, उनको अपना आदर्श मानता। ठीक है, मैं आपके पास आगे आऊंगी सर, आपने अपनी बात रखी है। मैं आगे बढ़ती हूँ। इफ्तिकार मिसगर साहब हमारे साथ मौजूद है। इफ्तिकार मिसगर साहब, आपने दोनों को सुना, आपने शाहनवाज हुसैन को भी सुना, आपने आशुतोष मिश्रा जी को भी सुना, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के बचाव में अगर मगर जोड़कर अपनी बात रख रहे थे। आप किस तरफ है सर? आप कांग्रेस का बचाव करेंगे अगर मगर के साथ, या आप सीधे निंदा करेंगे, मुखालफत करेंगे कांग्रेस ने जिस तरीके से संसद में प्रधानमंत्री को गाली दी है उसकी? देखिए, जहां तक ऐसे अल्फाज जिनको हम सही में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी तो कोई भी निंदा करे हिंदुस्तान में बैठ के, लेकिन उस व्यक्ति के साथ आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। पहले आपको ये भी देखना होगा कि स्वामी विवेकानंद के टाइम पे लिंचिंग नहीं हुआ करती थी, उन्होंने लिंचिंग का सबक नहीं पढ़ाया है। आपकी इकोनॉमी आज की डेट में इतनी डाउन है कि आपको उन चीजों पे ये करना चाहिए। आपका कंपैरिजन वैसे करो जैसे आप उस स्टैचर पे पहुंच जाए। मोदी जी हमारे इज्जत है, इस मुल्क का इज्जत है, आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन मोदी जी को आप इंदिरा गांधी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जी को आप ना ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कंपेयर कर सकते। मोदी जी को आप ऐसे ही जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर, अपना अपना ये रहा है, महत्व रहा है। और जहां तक मोदी जी का स्टैचर का महत्व है। सर 1 मिनट हो गया, ठीक है। संगीत रागी साहब, अपना पक्ष रखिए आप। देखिए, ये एक विक्षिप्त, बदहवास और विभक्त विपक्ष की भाषा है। मैं विभक्त इसलिए कह रहा हूं, ऐसा लगा कि जैसे अधीर रंजन चौधरी को कहा गया हो कि आप प्रधानमंत्री के प्रति ऐसी ही दुर्भावना के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो विपक्ष के नेता के रूप में कुछ अच्छे भी बोल रहे थे, लेकिन गालियां उन पर लगा कि जैसे उनके द्वारा कहीं और से प्रायोजित हो। तीसरी बात, आशुतोष मिश्रा जी, विवेकानंद को आप बंगाल की धरती पर सीमित मत कीजिए। वो विश्व मानव थे। कोई व्यक्ति बंगाल की धरती पर जन्म ले ले, इसका मतलब वो बंगाली तक सीमित नहीं हो जाता है। इसलिए माफ कीजिएगा, इन शब्दों के प्रयोग से वो बंगाली हैं, इन शब्दों के आड़ में आप उनकी गालियों को, और वो भी प्रधानमंत्री को देना, मुझे लगता है कि विपक्ष को सोचना चाहिए कि हम संसदीय मर्यादा को किस हद तक नीचे गिराने के लिए तैयार हैं। और ये सबको अपनी भाषा की शालीनता और मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बहस खोल रही हूं और मैं आशुतोष मिश्रा जी आपके पास ही आ रही हूं। सर, स्वामी विवेकानंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना, ऐसा क्या गजब हो गया सर इस तुलना में कि अधीर रंजन चौधरी वहां खड़े होकर मॉन्क वर्सेस मॉन्स्टर, प्रधानमंत्री की तुलना राक्षस से कर रहे हैं। सर, मॉन्स्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश का प्रधानमंत्री, उसे लोकतंत्र के मंदिर संसद में अधीर रंजन चौधरी मॉन्स्टर, राक्षस, दैत्य, ये बताएंगे सर?
देखिए, आपने जो अगर पहला सेंटेंस क्या था कि इस तरह की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करना निंदनीय है, तो ये निंदा तो सभी लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आप बात अभी हो रही थी बंगाल और इसकी, तो ये अधीर रंजन चौधरी बंगाली हैं, इसलिए मैंने बंगाल का एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पे दो जो है ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे बंगालियों को लगता है आहत हुए हैं। यहाँ ये कोई जो है इसकी वजह इससे इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना सही है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नॉट अलाउड। चाहे जो है जिस आदमी ने जो कार्य करे हैं वो मॉन्स्टर वाले रहे हों, लेकिन आप जो है पार्लियामेंट में ये भाषा नहीं इस्तेमाल करते। आशुतोष जी, आप सर, आप बड़ी खूबी के साथ नाना करते हुए आप वही हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आप जो बचाव कर रहे हैं और जो आप तर्क दे रहे हैं वो बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं सर, क्योंकि आप सिर्फ अधीर रंजन चौधरी, सिर्फ बंगाल, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए पहले मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए ना, फिर आराम से जवाब दीजिएगा। आप ही से सवाल पूछ रही हूं। आप सिर्फ अधीर रंजन चौधरी, सिर्फ बंगाली अस्मिता, सिर्फ स्वामी विवेकानंद के पीछे छिप नहीं सकते हैं ना सर। आप कांग्रेस का एक तरीके से यहां पर नजरिया रखने के लिए बैठे हुए हैं। हम ये कैसे भूल जाएं सर, मोदी नीच है, चाय वाला है, जवानों की खून की दलाली करता है, शिवलिंग पर बैठा बिच्छू है साहब, ना हाथ से हटा सकते ना चप्पल से हटा सकते, ये तो मौत का सौदागर है। ये तमाम बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आए हैं सर। और अब मोदी गंदी नाली, अब मोदी गंदी नाली हो गया। आप मुझे ये समझा दीजिए, ये है वो कांग्रेस की गले लगाने वाली प्यार की राजनीति जिसकी वकालत कांग्रेस के अध्यक्ष, जो अध्यक्ष नहीं रहना चाहते, राहुल गांधी, वो लगातार करते आए। ये है कांग्रेस की राजनीति सर। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं यहाँ कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर उस भारतीय की तरफ से बोल रहा हूँ जिसको अभद्र भाषा से चिढ़ है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जो है राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर 1 कह रहे हो, सोनिया गांधी को जर्सी काओ कह रहे हो, या जो है जो गुजर मुसलमान नीचे आ गया तो कहें पपी आ जाता है, कार के नीचे तो दुख होता है, कोई भी हो, और चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो। और जहां तक आपने वो शिवलिंग वाला कहा, वो तो एक आरएसएस के व्यक्ति ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जो है एक बिच्छू की तरह शिवलिंग पे बैठे, वो किसी कांग्रेसी ने नहीं कहा था, वो एक आरएसएस के पत्रकार ने कहा था कि एक आरएसएस वाले ने कहा है। तो ये पहले स्पष्ट होना चाहिए। शशि थरूर जो है उन्होंने बताया था सर देश को, शशि थरूर साहब ने देश को बताया था सबके लिए। और वो कारवान नाम की मैगजीन में छपा था, जिसमें उस जर्नलिस्ट ने कहा था कि ये एक आरएसएस वाले ने कहा है। तो ये इसमें कहीं भी शशि थरूर का कोई योगदान नहीं था सिवाय इसके कि उन्होंने उसको कोट कर दिया था। बड़ी सीधी सी बात है, ये बहुत पुरानी बात है, 2012 की कही हुई बात है। आशुतोष जी, वो उनके मुंह में आप आरएसएस का वो न डालें। आशुतोष जी, आप यहाँ पर बैठकर जितने उदाहरण गिना रहे हैं सर, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि ये तमाम बातें जो हैं वो चुनाव प्रचार के दौरान की गई। ये आरोप प्रत्यारोप चुनाव प्रचार तक देखने के लिए मिलता है सर, लेकिन आज ये मुद्दा बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि संसद, लोकतंत्र का मंदिर, वहां पर चुना हुआ प्रधानमंत्री आपका सामने बैठा हुआ है और वो चुपचाप सुन रहा है। आप मान मर्यादा को ताक पर रखते हुए, मतलब आप ये बता रहे हैं कि आने वाले 5 साल तक इस देश का जो मुख्य विपक्ष दल है, हालांकि नंबर नहीं मिला है कांग्रेस को, लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, वो आने वाले 5 साल तक जनता के मुद्दों की राजनीति नहीं करेगा, वो व्यक्तिगत हमले नरेंद्र मोदी पर करेगा। ये दिखा रही है कांग्रेस इस देश को। देखिए, आपको, हम लोगों को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री भी जो है संसद में ऐसी बातें कर देते हैं जो एक्सपंज हो जाती हैं, तो वो अपना ऐसे लोगों पे वो 20 ही पढ़ेंगे जब इस तरह की भाषा का प्रयोग होगा, 19 नहीं पढ़ेंगे। इसकी चिंता देश को करनी नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ बात जब भी करते हैं तो आप जब संसद की बात कर रहे हैं तो ये तो सारा देश चाहता है कि जो है देश में जो बेरोजगारी है उसकी बात हो, जो किसानों को दिक्कत हो उसकी बात हो, लेकिन होता क्या है कि ये जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे है वो उन डिबेट से तो नहीं है ना। ये तो पूरा चुनाव हो गया, इसमें कहीं बेरोजगारी पे चुनाव में बात नहीं हुई, किसानों की दिक्कत की बात नहीं, वो रिपोर्टें जो कि चुनाव के पहले कही जाती थी कि असत्य है, और जब चुनाव के बाद पता चला कि वो रिपोर्ट बेरोजगारी 45 साल की सबसे ऊंची सीमा पे सत्य निकली।
तो ये तो हम और आप सभी चाहते हैं कि जो जनता को हम और आप तो ये देख रहे हैं सर कि विपक्ष जिसका काम जनता के मुद्दों को संसद में उठाना है, जिसका काम जनता की आवाज बनना है, जिसका काम सरकार पर नजर बनाए रखना है, सरकार की योजनाओं नीतियों को लेकर, वो विपक्ष सदन में खड़ा होकर राष्ट्रपति के अभिभाषण के मौके पर व्यक्तिगत हमला बोलता है देश के प्रधानमंत्री पर। वो प्रधानमंत्री जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री जिसे जनता ने जबरदस्त आशीर्वाद देकर बड़े जनादेश के साथ दोबारा सत्ता में पहुंचाया है। ऐसे में शाहनवाज हुसैन साहब लौट के कांग्रेस गाली पर आई, मतलब सबक सीखने के लिए कांग्रेस तैयार नजर नहीं आ रही है। देखिए, गाली ऐसी है कि जो डिक्शनरी है वो सब जितनी गालियां होंगी किसी भी जगह चर्चा में समाज में, वो सब गाली अब इनकी खत्म हो चुकी। सारी गालियां तो दे दी, क्या क्या नहीं गाली दिया। कभी जहर की खेती, मौत का सौदागर, सांप बिच्छू, गंदा आदमी, क्या क्या नहीं कहा। कभी इनकी तुलना रावण से कर दी, कभी मणिशंकर अय्यर ने लहू पुरुष कह दिया, कभी दाऊद इब्राहिम से ना मनीष तिवारी ने तुलना कर ली, कभी कांग्रेस के नेता ने इनको बदतमीज नालायक बता दिया। शांताराम ने तो उनके जो नेता थे अब नहीं हिटलर की तुलना कर दी थी। ठीक है, मैं कह दूं सलमान खुर्शीद ने बंदर कह दिया था जी। मैं सोचता हूं कि भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द कभी विपक्षी दल ने बोले नहीं, और यहाँ पर आज उसको डिफेंड किया जा रहा है कांग्रेस समर्थक आशुतोष मिश्रा जी के जरिए। क्या कहना चाहते हैं? और फिर आप उसमें स्वामी विवेकानंद को बंगाल से जोड़कर आप इसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जितनी गालियां आप दोगे, साथ में कहिए, देश की जनता उतना सम्मान करेगी। आजादी के बाद ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 2 बार कांग्रेस को विपक्ष के नेता का दर्जा तक लेने नहीं दिया। इसका गुस्सा आप नरेंद्र मोदी जी से निकालेंगे? देश की जनता आपको अगर सीट न जीतने दे, अगर आपको विपक्ष के नेता के दर्जा लायक सीट न दे, तो हम क्या करें? आपको न सत्ता के लायक देश की जनता ने समझा और न विपक्ष के लायक समझा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी साहब, आप ये भी तो बताइए कि ऐसा प्रधानमंत्री पहले नहीं था अगले चुनाव जो है चुनाव जीतने के लिए एक गुजरे हुए व्यक्ति पे झूठे आक्षेप लगाए। नहीं सर, लेकिन सर पद की गरिमा कुछ होती है या नहीं होती है? सर, लोकतंत्र का मंदिर, उसका कुछ लिहाज रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? मैं आगे बढ़ रही हूँ, मत करिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं साहब का रुख कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, इफ्तिकार मिसगर साहब का रुख कर रही हूँ। इफ्तिकार मिसगर साहब को लेकर आइए स्क्रीन पर, मुझे इफ्तिकार मिसगर साहब से सवाल पूछना है। इफ्तिकार मिसगर साहब, आवाज थोड़ी कम कीजिए, आवाज थोड़ी। आशुतोष जी, मुझे आपकी आवाज कम करानी पड़ रही है सर। हर कोई अपनी बारी पर बोलता है, आप अपनी बारी छोड़कर बीच में भी बोलने लगते हैं सर। आपको पूरा समय दे रही हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं सर, कृपया करके अपनी बारी पर बोलिएगा, बीच में मत बोलिए सर। मैं मिसगर साहब से समझना चाहती हूं। मिसगर साहब, आपने कहा कि भाई आप व्यक्ति को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? सर, इस देश ने तो व्यक्ति की व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति की देश से भी तुलना देखी है, पता है ना आपको? इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और यहां आपको बड़ी आपत्ति हो गई अगर स्वामी विवेकानंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की गई। आपने फौरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जो है वो राक्षस से कर दी, और आप यहां बैठकर इसको जस्टिफाई कर रहे हो सर। देखिए, जस्टिफाई तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो सर, लेकिन लगाने का क्या मतलब होता है? जब आप लेकिन लगा देते हैं अपनी बात में, तो मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं। जो बात हक की है तो उसको हम हक में ही लेते हैं। तो ये हक की बात है देश के प्रधानमंत्री। अगर इंदिरा जी को बोलते थे कि तब का भारत इंदिरा गांधी था, तो था। बांग्लादेश देख लीजिए, आपने क्या खोया, आपने क्या खोया, आपने क्या पाया। आज आप देख लीजिए, आप क्या खो रहे हैं, आप क्या पा रहे हैं। देखिए, हमको एट द एंड ऑफ द डे हम क्या, एज ए इंडियंस, एज ए सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, हम क्या गिनते हैं? हम प्रोस्पेक्टिव गिनते हैं। आज की डेट तक आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी से एक प्रोस्पेक्टिव इस दुनिया, इस हिंदुस्तान के लिए क्या मिला? इंदिरा गांधी का गिन लीजिए आप। इंदिरा गांधी के टाइम पे, मैं जम्मू कश्मीर बिलोंग करता हूं, हमारे में टेररिज्म नहीं था तब। नहीं, इंदिरा गांधी दंगा हो गई। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बटोर दिया।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंदी नाली हो गए। नहीं, बिल्कुल गलत बात, नहीं बिल्कुल गलत बात है। बैठकर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल जस्टिफाई आप यहाँ बैठकर चरण वंदना कर रहे हैं। बिल्कुल ये गलत बात है, मैं जस्टिफाई नहीं करता हूं ये, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है। अभी तक तो वहां तक हम नहीं पहुंचे ना, जिनकी आप तुलना कर रहे हैं उनके साथ, वो तो अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे। खराब बोल रहे हैं संगीत रागी, ये अधीर रंजन चौधरी से भी खराब बोल रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, आ रही हूँ मैं आपके पास, आपके पास आ रही हूँ सर, जिम्मेदार है जम्मू कश्मीर सर। एक मिनट आ रही हूँ सर, आ रही हूँ शाहनवाज भाई आपके पास आऊंगी मैं। संगीत रागी जी एक मिनट। इंदिरा गांधी जिम्मेदार नहीं है, क्या हाल हुआ? राहुल गांधी, ये राजीव गांधी जिम्मेदार है, इंदिरा गांधी नहीं है। मैं उनका पक्ष नहीं रखता हूँ, लेकिन जहां तक हकीकत बात है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी टेररिज्म के लिए कौन जिम्मेदार है इस देश में? अब इतिहास में मत जाइए ना सर, इतिहास में मत जाइए सर, इतिहास में मत जाइए। संगीत रागी आइए। बहुत प्लस पॉइंट्स है जो हम भूल नहीं सकते हैं। ऐसा सर, सबके प्लस है और सबके माइनस है। आप अपनी राजनीति को सूट करने के लिए किसी को मां गंगा की उपाधि दे देते हैं, दीजिए सर, लेकिन दूसरे को, वो भी जो पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री है, संसद के भीतर खड़े होकर कम से कम गंदी नाली तो मत कहिए। इस तरीके के शब्द जब आप बोलते हैं सर, तो आप प्रधानमंत्री का नहीं सर, इस देश की जनता का अपमान करते हैं। संगीत रागी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि लोकतंत्र के उस मंदिर में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना प्रधानमंत्री के खिलाफ एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र का अवमूल्यन करने जैसा है, भारत के लोकतंत्र को बेइज्जत करने जैसा है। आप पूरी चुनाव प्रक्रिया को और चुने हुए प्रतिनिधित्व का आप उसे नाकार रहे हैं। दूसरी बात, आपको यदि विरोध ही करना है, प्रधानमंत्री से आपको व्यक्तिगत खुन्नस है, तो आप शालीनता से उनकी नीतियों का विरोध करिए। आपको किसने रोका है किसानों के मुद्दों को उठाने के लिए? किसने रोका है एम्प्लॉयमेंट के मुद्दों को उठाने रोकने? किसी ने नहीं रोका है। आप रादर संसद में डिबेट करने से भागते हैं। आपने किसी भी मुद्दे पर सार्थक बहस करने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। आप बहुत अहम बात कह रहे हैं संगीत रागी साहब, और जो पहले भी आपने कही थी ना, मैं बता दूं दर्शकों को यहां पर कि देखिए, अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो सोनिया गांधी की पसंद बताए जाते हैं। बताया यह जाता कि राहुल गांधी भी उनको सदन के अंदर कांग्रेस का नेता बनाने को लेकर इतने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। सोनिया गांधी की पसंद अधीर रंजन चौधरी। इसके मायने क्या है? क्या आने वाले 5 साल तक यही कांग्रेस की नीति रहने वाली है? गले लगाकर गाली देने की सियासत ही कांग्रेस करेगी? शाहनवाज हुसैन साहब, जनता ने जो जनादेश दिया 300 पार बीजेपी को पहुंचा दिया, लेकिन कांग्रेस की जो सुई है वो मोदी 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 पर ही अटकी हुई है। मैं आपसे समझना चाहती हूं सर कि एक तरफ तो कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं साहब हम तो प्यार की राजनीति करते हैं, हम तो नफरत की राजनीति करते नहीं, संसद में जाकर गले लगा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी की तरफ से और कई बार तो खुद उनकी तरफ से भी ये गालियों की बौछार जो पीएम के लिए हो रही है, इसे कैसे समझा जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह कंफ्यूज है। राहुल गांधी गले लगाते हैं इसलिए नहीं, वो खबर में बने रहने के लिए। गले लगाने के बाद भी आंख मार दिया था, वो भी याद होगा आपको। दोनों घटना एक ही दिन हुई थी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। भस्मासुर से लेकर पागल कुत्ता भी कह दिया था बेनी प्रसाद वर्मा ने, और गुलाम नबी आजाद साहब ने गंगू तेली कह दिया था। ये दुश्वारी कांग्रेस की है कि कांग्रेस इसको सह नहीं पा रही है। नेहरू गांधी परिवार के अलावा वो पहले नेता हैं जो लगातार 2 चुनाव में अपार बहुमत से जीत कर आए हैं। तो इसलिए कांग्रेस को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को उनके जो मन में जहर भरा हुआ है, हमारे लिए कहते हैं जहर की खेती, लेकिन जहर उनके मन में है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि नरेंद्र मोदी जी का दिल देखिए, इतनी गालियों के बाद भी उन्होंने उस गाली को गले की माला बना लिया, आशीर्वाद बना लिया। पीएम तो कहते हैं मैं तो गालियों को गहना बना लेता हूं। ठीक है, मैं आशुतोष जी से समझना चाहूंगी सर, जो बात आप कह रहे हैं मैं वो लेकर चलती हूं आशुतोष जी के पास। आशुतोष जी, जिस बात को यहाँ पर शाहनवाज हुसैन साहब कह रहे थे कि कंफ्यूजन भी दिखता है कांग्रेस के अंदर, कि गले भी लगा रहे थे राहुल गांधी और आंख भी मार रहे थे। अच्छा, अब क्या वो कंफ्यूजन खत्म हो गया है? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी के बारे में तो हम ये जान पा रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी की पसंद है, और आज भी जब अधीर रंजन चौधरी निशाने पर ले रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सोनिया गांधी का मुस्कुराता चेहरा, मेज थपथपाता चेहरा, वो सबके सामने आ रहा था। मतलब अब कंफ्यूजन खत्म। अब कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इन्हीं व्यक्तिगत हमलों के सहारे आगे बढ़ेगी 5 साल तक। देखिए, कांग्रेस के मन में क्या है और क्या करेगी ये तो आप बेहतर जाने,
लेकिन जहां तक आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया था थोड़ी देर पहले, चरण वंदना, तो अधीर रंजन चौधरी का सारा जो बुरा लगा उनको, वो जब नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करते हुए और उनका जो है कंपैरिजन स्वामी विवेकानंद से किया गया, ना सर, वो उनको बुरा लगा। नहीं सर, पहले भी बताया सर, अधीर रंजन चौधरी साहब, मैं एक मिनट सुन लीजिए, गलत एक मिनट सुन लीजिए सर, मैं बताती हूँ आपको क्या बुरा लगा अधीर रंजन चौधरी को और मैंने क्यों चरण वंदना कहा। क्योंकि जब अधीर रंजन चौधरी साहब अपनी बात रख रहे थे ना, उस समय सत्ता पक्ष की तरफ से रामविलास पासवान साहब ने याद दिलाया अधीर रंजन चौधरी को। रामविलास पासवान साहब ने बाकायदा अधीर रंजन चौधरी को ये याद दिलाया, भूल गए आप, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये नारा तो आपकी तरफ से था। उस पर अधीर रंजन चौधरी एकदम से बौखला गए। और चरण वंदना मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि फौरन वो बोले, अरे क्या बात कर दी आपने, क्या तुलना आपने कर दी, कहां मां गंगा और कहां गंदी नाली। इस वजह से मैंने कहा सर, ये चरण वंदना नहीं तो और क्या है कि अगर गांधी परिवार के किसी नेता का नाम आ गया तो आप उसकी लकीर लंबी करने के लिए देश के प्रधानमंत्री की लकीर को मिटाएंगे, उसे छोटा करेंगे, उस पर कालिक पोतेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिर वापस आए, बात नरेंद्र मोदी पे लाएं, तो यहाँ पे पहले बात शुरू हुई थी जब सारंगी साहब ने नरेंद्र मोदी और नरेंद्र विवेकानंद वो कंपैरिजन किया था, उसको लेके शुरू हुआ था। फिर जो रामविलास पासवान ने कहा और उसके बदले में जो है जो भाषा इस्तेमाल करी अधीर रंजन चौधरी ने, वो तो मैं शुरू से कह रहा हूँ निंदनीय है, क्योंकि जो हिंदी में अभिव्यक्ति है वो है भी कि कहाँ गंगा और कहाँ नाला, ये गंदगी शब्द तो आता नहीं है, गंदा उन्होंने क्यों डाल दिया बीच में, समझ में आया नहीं। ये तो अभिव्यक्ति उन्होंने गलत हिंदी का इस्तेमाल कर दिया। बात इसकी अब आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, अब आप भाषा की आड़ लेकर बचाव कर रहे हैं। कभी आप अधीर रंजन चौधरी का बचाव करते हैं बंगाली अस्मिता के नाम पर, कभी आप अधीर रंजन चौधरी का बंगाली के नाम पर। बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा माँ के बराबर रखा था, जिन्होंने पाकिस्तान के असली में 2 हिस्से करे थे। ये जिस तरीके से बचाव यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी की भाषा का, शहीद उनके भाग का किया जा रहा है, ये कहीं से भी आपको तर्क संगत लगता है सर? खालिस्तान बनने नहीं दिया इंदिरा जी। देखिए ये कहीं से तर्क संगत तो। आशुतोष जी सुनिए जरा, जवाब सुनिए जरा, प्रोफेसर संगीत रागी को सुनिए प्लीज सब लोग। देखिए ये तुलना भी किसके उन्होंने की, एक तरफ उन्होंने इंदिरा गांधी को मां गंगा की तरफ रखा, यानी कि वो इतनी शुद्ध हैं, इतनी पवित्र हैं, इतनी प्रेरक हैं, इतनी प्रशंसनीय हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनाला और नाले के साथ खड़ा कर दिया। आप लोकतंत्र के मंदिर में शब्दों की मर्यादा आप रखेंगे या नहीं रखेंगे? बिल्कुल। कितनी नीचे हम जाने के लिए तैयार हैं? हाँ। चुनाव में एक दूसरे पर लोग तंज कसते हैं, कटाक्ष करते हैं, वो हो जाता है, वो भी उसमें भी शालीनता बरतनी चाहिए और सत्ता पक्ष विपक्ष सभी तरफ से होनी चाहिए। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री ने 5 साल के अंदर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया है। आप गलत बोल रहे हैं आशुतोष जी। और जो भाषा एक्सपंज की गई थी वो किसी भी प्रकार से इस प्रकार की भाषा नहीं थी, एक तरफा जो बात मुझे रोकना पड़ेगा आप लोगों को। अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं जरा ये सुनिए आप। लेकिन बंगाल की सेंटीमेंट है हमें, तो स्वामी विवेकानंद के साथ नरेंद्र मोदी जी की जिस तरीके को तुलना करते थे, एक जैसे कि स्वामी विवेकानंद वैसा नरेंद्र मोदी, इस तरीके को बयान देते थे, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग प्रोवोक कर रहे हैं मेरे को। अगर ऐसा बोलते रहो तो मैं कहूंगा कि गंगा के साथ नाली का तुलना करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मैं कोई ठेस पहुंचाने के लिए, कोई दुख पहुंचाने के लिए, कोई आहत करने के लिए नहीं कहा। अगर इस तरीके का हमारा प्रधानमंत्री आहत होंगे, ठेस पहुंचेंगे, तो मैं खुद उनसे क्षमा मांगूंगा। बस बीजेपी कह रही है कि आप इलेक्शंस के दौरान भी इस तरह का निजी हमले किए जाते रहे हैं और एक बार फिर जब आप अभिभाषण पे बोलना चाहिए तो आप लोग उन पे निजी हमले कर रहे हैं। कहाँ निजी? मोदी जी के ऊपर कभी नहीं निजी हमले करते हैं। वहाँ हम पॉलिटिकली बोलते हैं, कभी निजी हमले किसी के ऊपर नहीं करते। कि नाली मिसली हमारा हुआ, देखिए हम उतना अच्छा हिंदी नहीं जानते हैं। नाली मतलब हम सोचे कि चैनल जैसे कि कहते हैं ना, ये मतलब कोई सुवरेज नहीं नाली का मतलब। मैंने इस तरीके की नहीं कहा। अगर इसमें कोई उनको ये महसूस हो कि मैं प्रधानमंत्री जी को ठेस पहुंचाया, मेरे बात पे प्रधानमंत्री को दुख हो, तो मैं क्षमा मांगने तैयार हूं, और क्या चाहिए। लेकिन नो
No. Again, I am telling you that I got enraged when BJP member who was the proposer trying to humiliate Swami Vivekananda ji by comparing, because Swami Vivekananda was former name was before incarnation his name was Narendra Datta. The Narendra Datta and Narendra Damodar Modi, he was trying to make it equal. That was vehemently opposed by me. And in order to establish my argument, I told that time that you are comparing between Ganga and Nali. That may, And it also got expunged. if it is expunged, I shall be so happy. But I do not have any kind of remote intention. Again, I am saying, I do not have any kind of remotest intention to, dishonor my Prime Minister, to disrespect my Prime Minister, to humiliate my Prime Minister. He is my Prime Minister also. Never, never, never. I am not a Hindi Bhashi person, so maybe it could be misinterpreted. But my contention is, I was trying to say that you should not compare between Ma Ganga and a channel, Nali, मतलब एक छोटा सा चैनल. नदी तो नहीं कह सकते हैं ना, गंगा नदी होते हैं, नदी नहीं बल्कि लोकल चैनल. इस तरीके के मैं कंपैरिजन करना चाहते थे. गांधी नली का भी मैं बोलना नहीं चाहते थे, बोल भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा क्यों कहूं मैं, ऐसा नहीं. मेरे मतलब अपोज करने का वजह यह था कि स्वामी विवेकानंद जी की वो छोटा करने थे. उसमें मेरा दुख पहुंचा कि बंगाल में होते ये आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद के साथ हमारा बंगाल के लोगों के इमोशनल अटैचमेंट है. अगर उनके साथ किसी को अगर एक मंच पे बैठा दे और ये कहे वो और ये समान है, तो मैं कैसे मानूंगा. बहन जी कहिए आप. इसीलिए ना मैंने कहा, अगर फिर दोबारा आप सबके सामने मैं खड़ा होती है कह रहा हूं, अगर आपको ये मालूम हुआ, अगर आपको ये लगे, देशवासियों की ये लगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी को असम्मान करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए कुछ कहा, तो मैं खुले आसमान के नीचे मैं क्षमा मांग रहा हूं. और कुछ चाहिए आपको? तो अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं मेरी मंशा नहीं थी, अगर ठेस पहुंची तो मैं माफी मांग सकता हूं. और कह रहे हैं मैं तो, क्योंकि मेरी हिंदी कमजोर है, मैं बंगाली भाषी हूं, इस वजह से वो माँ गंगा और वो जो नाली मैंने बोली वो तो दरअसल में चैनल को लेकर बोल रहा था, मतलब एक पतली सी, मतलब जहां से पानी गुजरता है. लेकिन गंदी नाली ये तो बोला है अधीर रंजन चौधरी ने. अधीर रंजन चौधरी ने इंदिरा गांधी के नाम आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना गंदी नाली से की है. हालांकि अब वो बात घुमा फिरा कर कुछ भी तर्क दें, लेकिन बात तो यह है कि इस तरीके के बयान से किसे बेवकूफ बना रहे हैं अधीर रंजन चौधरी. आज की इस चर्चा के बाद देखिए, मेरी राय बहुत साफ, मोदी पर व्यक्तिगत हमले कांग्रेस के लिए हानिकारक हैं. मुद्दों की राजनीति पर फोकस करे कांग्रेस, यही कांग्रेस के हित में है. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संविधान की शपथ में हमारे साथ बने रहने के लिए. छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं. आप रहिए एबीपी न्यूज पर.